हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के राजपूत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का सीसीए कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट की बात कर लें तो जो कोर्स एक्ट के अप्रेंटिस जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनको 333 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए 333, और जो भी ये ऑर्डर दिए गए हैं ये रोल नंबर वाइज दिए गए हैं। रोल नंबर अपना जो भी सीसीए कैंडिडेट है, सीसीए कैंडिडेट अपना रोल नंबर मिला लेंगे। उसके बाद चलिए नीचे यहाँ पे है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विजुअल इम्प्रीमेंट है तो उनके कैंडिडेट को मात्र यहाँ पे 19 कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और दूसरा यहाँ पे है आपका एलडी जो लोकोमेटर एबिलिटीज है उनको मात्र 29 का शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है हेयरिंग जो इम्प्रूवमेंट है जो सुनाई से विकलांग हैं उनके लिए यहाँ पे 9 ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और आगे देखिए यहाँ पे एमडी जो मल्टीपल डायबिटीज है उनको 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और जो एक सर्विसमैन है मात्र 7 कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो कटअप जाने वाले हैं दोस्तों बहुत हाई जाने वाले हैं। जो सीसीए कैंडिडेट का जो 333 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है तो इस बार कटअप हाई जाने की संभावना है। तो आप लोग फ्रेंड्स चिंता ना करें, फिर इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएंगे उसके पार्टिकुलर में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए पहले इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं कि द मार्कशीट ऑफ द सर्टिफिकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये 10 के बारे में आपको बोल रहे हैं। उसके बाद एनसीवीटी एनएससी सर्टिफिकेट सीसीए कैंडिडेट को लाना, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लेके आना है। और यहाँ पे तीसरे में लिखे हैं गेजेट ऑफिसर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल चेंज ऑफ नेम, जिसका नाम चेंज होगा तो वो अपना गेजेट ऑफिसर से आप लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करवा के आप ले जा सकते हैं। उसके बाद प्रूफ में आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप मार्कशीट डाल सकते हैं, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है मार्कशीट डाल सकते हैं। आपको मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बताया है इन्होंने 5 नंबर में आप बताया है SC ST कास्ट सर्टिफिकेट SC ST एनेक्सर 1, आपको नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ओबीसी के लिए भी दिया है एनेक्सर 2 में। और प्रेस्क्राइब इशूड ऑफ द अथॉरिटी ओबीसी कैंडिडेट ऑफ द प्रोड्यूस करेंट ऑफ द 2022 था। आपको कह रहा है कि 2022 और 23 से पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे देखिए फ्रेंड्स अपने लिखा है नन क्रीमिलियर स्टेटस एनेक्सर 2A में नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। जो 2019 के ग्रुप डी के PDF में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया गया था। अब आगे चलते हैं 6 नंबर में आप देखिए इनकम जो एंड एसेट सर्टिफिकेट कॉमनली व्हीकल्स EWS के लिए एनेक्सर 3 में नोटिफिकेशन में दिया गया है। एनओसी में देखिए 7 में क्या लिखा है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोस्तों सर्विस एम्प्लॉय और डेथ अपॉइंटमेंट ऑफ करेंट एम्प्लॉयर, जो कैंडिडेट वर्तमान में आप ड्यूटी कर रहे हैं आपको एनओसी ले जाना अवश्य है, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी हो सकती है। और जैसा कि आपको जो कैंडिडेट जो लगाए हुए हैं पहले आप काम नहीं, जो भी सीसीए कैंडिडेट हैं पहले आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें आप एनओसी नहीं लगाएं, यानी हम किसी भी तरह से पीयूसी में पब्लिक सेक्टर में या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं तो वो लोग को नहीं भी ले जाएंगे तो चलेगा, पहले अभी कुछ बताना नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे बताया है आपको 8 नंबर में सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी 8 में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन के लिए दिया गया। आपका जो एनओसी जो एक सर्विसमैन होंगे दोस्तों उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एनओसी सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है हर प्रत्येक कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है दोस्तों। और आगे देखिए 9 नंबर में लिखा है फोटो आइडेंटिटी कार्ड मेंशन ऑफ द RC ऑन ओरिजिनल का आधार कार्ड। आप जो फॉर्म भरते समय आपने जो दिए थे ID, किसी ने आधार कार्ड दिया किसी ने पैन कार्ड दिया तो आप वो दोस्तों ले जाना है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका वो लिखा हुआ है कि कौन सी ID डाले हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में देखिए दोस्तों 10 में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एनेक्सर VA VB VC में लिखा हो, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें सब दिया गया है दोस्तों। पहले से आपको नया नोटिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग नहीं आएगा दोस्तों, जो भी दिया गया है आपको नोटिफिकेशन में ही दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों 11 में क्या कर रहा है, 11 में इनकम सर्टिफिकेट वेटिंग एग्जामिनेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पर एनेक्सर 2, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है EWS के लिए फी के रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे दिया गया है एनेक्सर 3A में दिया गया। फिर देखिए माइनॉरिटी 12 में दिया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ एनेक्सर 4। आपको कह रहा है जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम से आते हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उसके लिए एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर से एनेक्सर 2 पे साइन करवा के जाना है। उसके बाद देखिए
सेल्फ सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, आप जो ट्रांसजेंडर जो जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जो ट्रेन वगैरह में जो पैसे मांगते हैं उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं दोस्तों, जिसको छक्का छक्का भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो उसे ये ट्रांसजेंडर है उसको फिर ये जो जम्मू कश्मीर का वो एप्लीकेबल है, अगर एप्लीकेबल है सक्षम है तो आप ये लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 15 में देखिए लिखा है डिक्रीज ओवर डाइवोर्स जुडिशियल से, ये डिक्रीज के लिए है ये सब दोस्तों, ये अलग है आपका नहीं है। और विंडोज ऑफ द सर्टिफिकेट सपोज जो जिसका रीमैरिज हुआ है उसके लिए दोस्तों। फिर 17 में देखिए कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, यहाँ पे 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल एजुकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट मेंशन CCN 2019 नोटिफिकेशन। आपको बोल रहा है दोस्तों 17 नंबर में जो कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है, मार्कशीट लाना है, सर्टिफिकेट मार्कशीट लाना है, आपको सर्टिफिकेट लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपके 2019 के RRCN RRC 1/2019 नोटिफिकेशन में जो आपको दिया गया वही सब दोस्तों लेके आना है, ठीक है। फिर 18 नंबर में CCA के लिए दिया गया है दोस्तों। 18 नंबर में आप देख सकते हैं 18 नंबर में क्या करा, 18 मस्ट बी ओरिजिनल CBT और PET ऑफ द एक्सपेक्ट CCA PWD कैंडिडेट। यहाँ कह रहा है कि जो CCA कैंडिडेट हो, CCA कैंडिडेट का PUT नहीं एक्सट्रीम कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद ये कॉल लेटर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेके आना है दोस्तों। फिर आपको देखिए 19 नंबर में आपको समझाया है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 सेट फोटो कॉपी, 2 सेट और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको 2 कॉपी ले जाना है, 2 कॉपी ले जाना। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आप जैसे नाम लिखते हैं नीचे आप नाम लिख देंगे हर डॉक्यूमेंट पे, जीरोक्स पे। आपको 2 सेट बोला है दोस्तों, तो आप 3 से 4 सेट जीरोक्स करा सकते हैं दोस्तों, 2 ही सेट नहीं ले जाइए, हमेशा जब भी जाइए तो आप डबल ले जाइए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है 19 के बाद आपका कैंडिडेट फाउंड द एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV द डायरेक्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे। ये कह रहा है दोस्तों अगर जिस दिन आपका मेडिकल हो, जिस दिन आपका DV है दोस्तों, उसके बाद अगले दिन आपका मेडिकल करा लिया जाएगा दोस्तों। तो आप जाएँ एक दो दिन लेके जाएं, और अपने अगर आपके पास कोई है तो आप साथ में भी ले जा सकते हैं दोस्तों। अब कहता है शेड्यूल ऑफ DV डेट ऑफ मेंशन रेलवे हॉस्पिटल से ACR जोन। ये कह रहा है सर जो रेलवे हॉस्पिटल है आपको वो जोन में मत कहीं पे भी दे सकता है दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल जो रेलवे का है। अब कहता है प्रीपेड ऑफ द स्टे, आप रुकने के लिए 3 से 4 डे आ सकते हैं। लेटेस्ट 6 पासपोर्ट साइज, आपको बोल रहा है फोटो के बारे में बोला है दोस्तों। फोटो का आपको 6 पासपोर्ट साइज लेके जाना है, पासपोर्ट साइज और कलर फोटो विदाउट बिडारी वेयरिंग द सनग्लास, अब बिना ग्लास पहने हुए वो कैप, सनग्लास और कैप पहने हुए नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आल्सो कैरी फोटोग्राफ सेम अपलोड ऑफ द ऑनलाइन, आपको 6 फोटो रिसेंट वाले ले जाना है, रिसेंट जो फोटो हैं 6 ले जाना है। और जो ऑनलाइन में आप दिए थे दोस्तों, जो ऑनलाइन ग्रुप D फॉर्म भरने में दिए थे वो फोटो आपको 6 मांगा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट चेंज द वेन्यू DV और मेडिकल एक भी नोट भी कंसिडर। आप जो DV जो वेन्यू होगा DV के लिए और मेडिकल के लिए नो कंसिडर, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट कैंडिडेट वेरिफिकेशन कमेंस ऑफ द 6, आपको दोस्तों 6 को ही डिक्लेयर 6 तारीख से ही वेरिफिकेशन है। तो आप सभी दोस्तों को है कि 31 को आपका मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, सभी अपने अपने मेल और मोबाइल मैसेज भी चेक करना है दोस्तों। तो आपको 6 से, जैसा कि अभी वेस्टर्न रेलवे का यहाँ पे 1 फरवरी से होना था, ये वेस्टर्न रेलवे का 1 फरवरी से उनका DV होना था, तो उसको 25 को दोस्तों आ गया था, 25 को आपका सभी को मेल आ गया था शाम में दोस्तों। तो आपका 6 का DV होना है, तो आपको दोस्तों आपको 31 को आ जाएगा दोस्तों, यानी 31 को आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो आप सभी दोस्तों अपना मोबाइल पे मेल चेक करते रहना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 6 को लिख दिया सर, जहाँ पे बिलासपुर, रायपुर, नागपुर डिवीज़न। आप में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर नहीं, 3 डिवीज़न है दोस्तों। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बिलासपुर में यहाँ पे 3 डिवीज़न है दोस्तों। तो 3 डिवीज़न में आपको किसी भी बिलासपुर में भेज सकता है, रायपुर में भी दे सकता है, नागपुर में। जिस डिवीज़न में आपका वेरिफिकेशन होगा उसी डिवीज़न के अंदर ही आपको नौकरी होगा दोस्तों। तो आगे चलिए दोस्तों, आपने क्या लिखा है, कैंडिडेट विद द प्लीज नोट द मेयरली बीइंग द कॉल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट वेरिफिकेशन डज नोट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट दिस नोटिस पे पोस्ट। मतलब आपको बोल रहा कैंडिडेट में प्लीज आप मेयरली द बीइंग कॉल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड
कैंडिडेचर वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर द राइट ऑफ द देम ऑफ द अपॉइंटमेंट। मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो रहा है इसमें आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है दोस्तों, ठीक है। आप फिर देखिए लास्ट में लिखा है द ऑल केयर हैव बीन टेकन द प्रिपेयर ऑफ द रिजल्ट, हाउएवर द रेलवे रिक्वायरमेंट SCCR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और बिलासपुर रिजर्व ऑफ द राइट टू एमिट द मिस्टेक ऑफ एनी स्टेज। कोई भी स्टेज में आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो आप इंपोर्टेंट में लिखा बी एवर द ट्रूथ ऑफ द विद द मिस्टेक कैंडिडेट द फॉल्स प्रॉमिस। ये प्रॉमिस के बारे में बोला है कि जो ठगते हैं उसके बारे में ये बोला है। तो आप सभी कैंडिडेट से यही है कि मेरिट आ भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं वो सारा अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और आपको मेल 2 से 3 दिन बच गए हैं दोस्तों। और जो भी कैंडिडेट का एक भी डॉक्यूमेंट्स बचे हैं वो सारा जल्दी रेडी कर लें। 31 को आपका ये मेल आ जाएगा दोस्तों। तो सभी अपने अपने मेल को चेक करते रहें। और जो भी कैंडिडेट को वीडियो पसंद आए CCA कैंडिडेट को या PWD कैंडिडेट को, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।